पिछले लेक्चर में हमने 4 रिलेशंस के बारे में जाना। अब 5वां एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, ए सिमेट्रिक रिलेशन एस ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन व्हेनेवर ए comma b belongs to S. This implies that b comma a also in S. That means if S is symmetric if and only if, मतलब S सिमेट्रिक होगा अगर A रिलेटेड टू B, मतलब कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं A और B और कह रहे हैं कि A रिलेटेड टू B है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि B इज आल्सो रिलेटेड टू A। मतलब कि अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होगा। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो S जो होगा रिलेशन सेट A पर वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब इसका कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। नोट नंबर 1, इसमें अब हम कैलकुलेट करेंगे कितने सिमेट्रिक रिलेशन किसी गिवन सेट ऑफ कार्डिनलिटी n पर होंगे। तो अगर कार्डिनलिटी n है सेट की तो उसमें 2⁻⁴ n टाइप में, मतलब इतने इतने रिलेशंस होंगे जो सिमेट्रिक रिलेशन होंगे कार्डिनलिटी n वाले सेट पर। ठीक। नोट नंबर 2, आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कैसे किया जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होता है। मतलब कि अगर हम सेट ले रहे हैं 1, 2, 3 तो 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन, कुछ ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं जो कि सिमेट्रिक तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो एक सेट ले रहे हैं कार्डिनलिटी 3 का, जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है। 1, 2, 3 के अलावा A, B, C कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ जनरली 1, 2, 3 इजीली समझाने के लिए लिया है। एंड द रिलेशन एक डिफाइन किया S1 और एक डिफाइन किया इस सेट पर S2। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है। तो S1 सबसे पहले देखेंगे, इसमें कैसे एलिमेंट है 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1। मतलब कि इसमें एक का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, विच इज सिमेट्रिक बट नॉट आइडेंटिटी। मतलब ये सिमेट्रिक है। कैसा सिमेट्रिक है, क्या कहता है सिमेट्रिक की डेफिनेशन, कि अगर A रिलेटेड टू B S में है तो B रिलेटेड टू A भी S में होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अन्यथा सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2 इसी में है और 2 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए था जो कि है इसी में, इस वजह से ये सिमेट्रिक हो गया। अब आइडेंटिटी क्यों नहीं है भाई, आइडेंटिटी में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होता है। तो 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 रिलेटेड टू 2 है जो कि आइडेंटिटी के लिए सही नहीं है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। एक ही एलिमेंट से पता चल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं S2, जिसमें 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 3। मतलब हर एक एलिमेंट A का S2 में सेल्फ रिलेटेड है। तो ये आइडेंटिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन तो हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A। तो 1 रिलेटेड टू 1 इस, और यहाँ से 1 रिलेटेड टू 1 हो गया ना। A रिलेटेड टू B, देन देयर एग्जिस्ट B रिलेटेड टू A। तो ये इस वजह से सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब नोट 3 क्या कहता है कि एम्प्टी रिलेशन ऑलवेज सिमेट्रिक। कुछ चेक करने की बात ही नहीं। अगर पूछे कोई एम्प्टी रिलेशन कैसा रिलेशन है, बता दो भैया ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आया
नंबर एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन? ए रिलेशन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए विल बी गिवन whenever a comma b belongs to X, that this implies that b comma a does not in S। सिमेट्रिक में था a comma b इसमें होना चाहिए, तो b comma a भी इसी में होगा, लेकिन एसिमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है। अगर a comma b S में है तो b comma a इसमें नहीं होना चाहिए, तब वो एसिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। ओके, तो क्या कह रहा है? नोट नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखेंगे किसी गिवन सेट ऑफ कार्डिनलिटी n पर कितने टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। तो वो होगा 3 की पावर समेशन n-1। अच्छा, समेशन n क्या होता है? समेशन n का मतलब n नेचुरल नंबर का सम। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 1 + 2 + 3 + so on। तो n-1 का मतलब इसी से निकाल लेंगे। n यहाँ पर रखो, n अगर 3 दिया जाए तो समेशन 3 - 1 मतलब कि समेशन 2 नेचुरल नंबर का सम, मतलब बस यहीं तक जाएगा n-1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या कहता है कि एम्प्टी रिलेशन इज बोथ सिमेट्रिक एंड आल्सो एसिमेट्रिक। कोई भी एम्प्टी रिलेशन है वो अभी सिमेट्रिक भी देखा था, एसिमेट्रिक हो गया, और एंटी सिमेट्रिक भी है। नोट नंबर 3, ए नॉन एम्प्टी रिलेशन कैन नॉट बी बोथ एसिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक। तो मतलब कि क्या होगा? कोई नॉन एम्प्टी रिलेशन जो होगा वो एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों होगा। एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों होगा। मतलब कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था? एम्प्टी रिलेशन इज बोथ एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ से क्या क्लियर कर रहा है कि नॉन एम्प्टी रिलेशन कैन नॉट बी बोथ एसिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक। ठीक, तीसरा रिलेशन क्या कह रहा है? ए रिलेशन कैन बी नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। अब यहाँ से कह रहा है कि एक रिलेशन ना जो कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा था? नॉन एम्प्टी रिलेशन कैन नॉट बी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। और ये क्या कह रहा है? इन रिलेशन कैन बी नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। अगर एम्प्टी है तब तो होगा, अगर एम्प्टी नहीं है या नॉन एम्प्टी रिलेशन की बात कर रहा है, नॉन एम्प्टी सेट पर, तब वो सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ से देखिए a = 1 2 3 लेंगे एलिमेंट, देन डिफाइन ए रिलेशन S। एक रिलेशन डिफाइन करेंगे इस पर S, जिसमें एलिमेंट आएंगे 1 रिलेटेड टू 1, 2 और रिलेटेड टू 2। तो ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता था? 1 रिलेटेड टू 1 होता था, मतलब A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A। चलो ठीक है, यहाँ से हुआ। लेकिन 2 रिलेटेड टू 3 अगर सिमेट्रिक है तो 3 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए था उसको, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, बस इतना ही। इस वजह से ये सिमेट्रिक भी नहीं है और एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन से ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। अब पॉइंट नंबर 6, ए नॉन एम्प्टी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी
एसिमेट्रिक। कोई नॉन एम्प्टी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा। ए नॉन एम्प्टी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी एसिमेट्रिक। ओके, नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या है? ए रिलेशन एस डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू एस। मतलब अगर ए बी एस में बिलोंग कर रहे हैं एंड बी ए एस में बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों क्या इम्प्लाई करेंगे कि ए इक्वल टू बी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब कि अगर ए और बी दो एलिमेंट ले रहे हैं ए से और कह रहे हैं कि ए रिलेटेड टू बी इस रिलेशन के थ्रू है और कह रहे हैं कि बी रिलेटेड टू ए इसी रिलेशन थ्रू है, तो ये दोनों कंडीशन ये इम्प्लाई करेंगी ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट ना होकर सेम ही है। नाउ ए रिलेशन एस इज एंटीसिमेट्रिक। मतलब कोई भी रिलेशन एस एंटीसिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ देयर आर नो पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए एंड बी विद ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। मतलब अभी यहाँ जो बताया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होंगे, वो सेम ही होंगे, तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा अगर कोई ऐसे पेयर ना मिले जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से बने हों। ठीक, ये डेफिनेशन कहने का मतलब यही हुआ शॉर्ट में। अब जैसे सी नोट 4, अब नोट 4 में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं नोट 4 में क्या है। इसमें है ए रिलेशन कैन नॉट बी बोथ सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक इफ इट कंटेन्स सम पेयर ऑफ द फॉर्म ए बी व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा और एंटीसिमेट्रिक भी नहीं होगा अगर इसे कंटेन कर रहा है कोई ऐसे पेयर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से बने हों। मतलब कि एंटीसिमेट्रिक होने के लिए उसको ए इक्वल टू बी होना ही पड़ेगा इसे। ठीक, अब नोट नंबर 1 पे चलते हैं। देयर आर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर समेशन n-1 एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। मतलब कि किसी गिवन सेट ऑफ कार्डिनलिटी n पर इतने हमारे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन होंगे। नोट नंबर 2, एम्प्टी सेट ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक। कोई एम्प्टी सेट है वो हमेशा एंटीसिमेट्रिक होगा। नंबर 3, ए रिलेशन कैन बी बोथ। कोई भी रिलेशन है वो दोनों हो सकता है। कौन दोनों? सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक। कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटीसिमेट्रिक भी हो सकता है। देखिए एग्जांपल, एक रिलेशन डिफाइन किया ए ए बी बी फॉर द सेट ए। ये सिमेट्रिक भी है और एंटीसिमेट्रिक भी है। एंटीसिमेट्रिक कंडीशन क्या है? अगर ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए था, मतलब कि सब एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड हो गए तो सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंटीसिमेट्रिक में क्या था कि कोई डिस्टिंक्ट पेयर ना आए, एलिमेंट सेम हो। कोई डिस्टिंक्ट पेयर नहीं है, सारे एलिमेंट सेम है। इस पेयर में देखते हैं तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, इस पेयर में देखते हैं तो ये दोनों एलिमेंट सेम है। इस वजह से एंटीसिमेट्रिक हो गया। अब नंबर 4 में क्या है? ए रिलेशन कैन नॉट बी बोथ सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक। कोई रिलेशन जो है वो अभी देखा था कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा और एंटीसिमेट्रिक भी नहीं होगा अगर इसमें डिस्टिंक्ट पेयर कंटेंस कर रहा है। अगर ये मतलब ए रिलेटेड टू बी अगर है और हम कह रहे हैं कि ए और बी डिस्टिंक्ट हैं, तब वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा और एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। दोनों होने के लिए इसको ए इक्वल टू बी होना पड़ेगा। नंबर 4 में क्या है? एवरी एसिमेट्रिक रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक बट नॉट कन्वर्स। हर एक
एसिमेट्रिक रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एसिमेट्रिक होगा, ये नहीं कह सकते। अगर एसिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक होगा, ये तो है। अब एग्जांपल देखो, ए बी सी, कोई सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और एक रिलेशन डिफाइन कर लिया जिसमें ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। तो ये एंटी सिमेट्रिक तो है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है। आप डेफिनेशन से चेक भी कर सकते हैं इसको। तो अब आया ट्रांजिटिव रिलेशन और बचा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद यही दो रिलेशन बचे हैं जिसमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंसी आपको इक्विवेलेंस क्लास जब डिफाइन की जाएगी तब पता चलेगी, हर जगह। यहाँ अलजेब्रा में भी रेसिड्यू क्लास मॉड्यूल वगैरह और क्वेश्चन ग्रुप में सब जगह, और लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन वेक्टर स्पेस में, क्वेश्चन सब स्पेस में, उसी में इक्विवेलेंस रिलेशन का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव होगा किसी गिवन सेट ए पर अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर, मतलब ए और बी इस रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड हैं और बी रिलेटेड टू सी थ्रू द रिलेशन आर। तो ये दोनों कंडीशन क्या इम्प्लाई कर रही हैं कि ए रिलेटेड टू सी, ए सी से रिलेटेड है। मतलब कोई आर अगर किसी सेट पर रिलेशन है, डिफाइन है, और हम उस सेट से एलिमेंट बता रहे हैं कि ए और बी कोई एलिमेंट है सेट ए के, और हम कह रहे हैं कि ए इस रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड है बी से, और कोई एलिमेंट बी किसी अनदर एलिमेंट सी जो कि ए से ही है उससे इस रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड है, तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ए और सी भी उसी रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि ब्लड रिलेशन FSM इज नॉट ट्रांजिटिव। FDM, अब ये FSM और FDM क्या है? F मतलब फादर सन मदर, और ये फादर डॉटर मदर, मतलब फादर और सन ब्लड रिलेटेड है, सन एंड मदर ब्लड रिलेटेड है, बट फादर एंड मदर आर नॉट ब्लड रिलेटेड। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। ऐसे ही फादर और डॉटर रिलेटेड हैं, डॉटर और मदर रिलेटेड हैं, बट फादर एंड मदर नॉट रिलेटेड थ्रू ब्लड रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन पे, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? अगर एक रिलेशन डिफाइन करें किसी सेट पर और वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब वो रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं कि अगर हम सेट ऑफ लाइंस ले लें किसी प्लेन में और रिलेशन डिफाइन करें पैरेलल लाइंस का, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो कोई भी लाइन, पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, सॉरी थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन अब पहले इसको समझ लीजिएगा। ये एक लाइन, ये वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन। तो रिफ्लेक्सिव में कोई भी लाइन अपने आप के सो पैरेलल होगी ही। तो 1 2 3 ये तीनों लाइन अपने आप के तो पैरेलल होंगी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है कि अगर 1 पैरेलल है 2 के और 2 पैरेलल है 3 के, सॉरी ये ट्रांजिटिव हो गया, तो 1 पैरेलल होगी 3 के, ये तो दिख ही रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर लाइन 1 2 के पैरेलल है तो लाइन 2 1 के पैरेलल होगी, ये तो सीधे सीधी बात है। तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ से ये
इक्विवेलेंस रिलेशन भी हमने डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। हमारे सारे 9 रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर दिए 3 लेक्चर में। जिसको छूटा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से आपको डेली नोट्स मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले दिन हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए, तो इतना रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं। थैंक्स।